आप कोई कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को पैसिव पेरेंट्स को एक्टिव होना होता है। तो हर एक लोग को जागरूक होना पड़ेगा। रजिस्ट्री ऑफिस से है, ऐसा सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं है, हर एक ऑफिस हर एक कार्यालय में दलाली चल रहा है। बिना पैसा लेन देन का कोई काम नहीं होता है। और सभी लोगों को जागृत करें, कहीं भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके विरोध में आवाज उठाएं। ये तभी संभव हो सकता है और ये पूरी तरह खत्म करने के लिए समय तो लगेगा, लंबा संघर्ष चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संकल्प हमारा सही है, तो हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे और ये निरंतर चलना चाहिए। आज बैठक के जरिए एक संदेश आम जनता के शिवहर को, प्रशासन के लोगों को ये मैसेज जाए कि अब जनता जाग चुकी है, भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज बुलंद हो रहा है, लोग सतर्क होंगे और आम जनता भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी। पहले आप तमाम मीडिया के बंधु बांधवों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस अभियान में अपनी सशक्त सहभागिता दिखाई। जैसा कि शिवहर की धरती पर वैसे भ्रष्टाचार की मुक्ति तो राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, लेकिन मैं अभी शिवहर की बात कर रही हूँ। शिवहर की धरती पे भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है, बन चुका है। एक एक अधिकारी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो अपने गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी सेक्टर की बात करें, वो चाहे स्कूल की बात करें, रजिस्ट्री ऑफिस की बात करें, मैं एक एक चीज का नाम लेना शायद मुश्किल है, फहरिस्त लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्यों से हर कोई विमुख है। सरकार सैलरी दे रही है, लेना है, लेकिन जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके कितना जल्दी उनके समस्याओं का निवारण करे, ये किसी को नहीं सोचना है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके खिलाफ जनता को जागरूक होना होगा। जैसे अगर हम स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को पैसिव पेरेंट्स को एक्टिव होना होता है। तो हर एक लोग को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार की बात करनी होगी, अपने कर्तव्यों की बात करनी होगी। कर्तव्य पथ पर जब हम बढ़ेंगे तो अधिकार हमको स्वतः मिलेगा। और यहाँ जिस स्तर पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसका समूल नाश तभी होगा जब यहाँ बैठे हुए तमाम युवा शक्ति एक अभियान का स्वरूप दें और तब तक ये संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे जब तक कि हम सिद्धि नहीं हासिल कर पाए। शिवहर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पर से वो भूमि से संबंधित या अन्य सभी डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर वहाँ के जो ऊपरी अधिकारी हैं वो सब भ्रष्ट हो चुके हैं और उसको समाज में साया दे रहा है हमारे ही समाज के बैठे हुए दलाल लोग। ऐसे दलाल लोगों को मैं क्लियर रूप में आज ये संकेत इस जगह से देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है कि आप ही के ऑफिस के बैठे हुए चपरासी या ऐसे लोगों की एक टीम हम लोग खड़ा कर रहे हैं। पेन, पेंसिल, चश्मा, हर जगह पर कैमरा होगा और सीबीआई से लेके ईडी तक यहाँ से मेल्स लगातार भेजे जा रहे हैं। आप सबके प्रूफ लगातार ईडी और सीबीआई को भेजे जा रहे हैं और अलग अलग मेल आईडी से भेजे जा रहे हैं। अगर आप लोग जिला जो अधिकारी हैं शिवहर के, अगर ये सुनने को तैयार नहीं है तो राज्य में बैठी हुई संस्थाएं इस पर काम करेगी और आने वाले 1 महीनों में शिवहर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा और यहाँ के बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे होंगे। और इस तरीके से शिवहर से भ्रष्टाचार को लेकर आज यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है और ये समूल नाश के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। क्या नाम हुआ? मुकुंद सिंह। चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी युवा साथी और तमाम शिवहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ आज हमारे सभी युवा साथी बैठे हैं कि हमारे जिला अंतर्गत जितने भी ऑफिस, जितने भी कार्यालय हैं, सभी में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। और यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम सिर्फ पदाधिकारी का ही दोष नहीं देंगे, हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो पदाधिकारी को मनोबल को बढ़ाते हैं। आखिर जब तक हमारे यहाँ के लोग पदाधिकारी का मनोबल ना बढ़ाए, पदाधिकारी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वह खुद भ्रष्टाचार करने को लेकर के बेकाबू हो जाए। तो हम सभी युवा साथी अब एकजुट हुए हैं और सब लोग मिल करके इस करप्शन को दूर करने के लिए हम लोग लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ सब लोग बैठकर विचार विमर्श किए हैं। अभी हाल ही में आप लोगों के सहयोग से रजिस्ट्री ऑफिस का एक बहुत बड़ा मुद्दा उछला है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारीगण हो, एक शब्द नहीं बोले हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार फल फूल रहा है तो इस पे क्या कार्रवाई होगा। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज यहाँ बुद्धिजीवी लोग, युवा वर्ग, सभी लोग बैठकर ये निर्णय ले रहे हैं कि शिवहर को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जाए। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के आम जनता का जो शोषण हो रहा है, उनको उस शोषण से
कैसे बचाया जाए इस पर रणनीति हुई है। जैसा कि मुकुंद भाई बताए हैं उस तरह का प्लान हो रहा है और जो भी भ्रष्टाचार को सह दे रहे हैं उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शिवहर है और यहाँ के लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। यहाँ ये सब काम अब नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और नीचे से ऊपर तक ही भ्रष्टाचार है। हमें लगता है कि छोटे छोटे चीजों में भ्रष्टाचार इतना है, उसको खत्म करने के लिए बेहतर प्लान की जरूरत है। हमने कई मुद्दों पर देखे हैं। एक व्यक्ति का हाथ टूट गया था और दाऊद छपरा के निवासी थे, उनको हॉस्पिटल में हम ले गए। एक दिन से बैठे हुए थे लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम आंदोलन के कुछ लोग थे तो क्रिमिनल को बुला दिया गया। तो भ्रष्टाचार से मतलब आपको क्रिमिनल से भी लड़ना पड़ेगा, अपनी जान को सदाहत भी देना पड़ेगा। अगर ये चीज मंसूबा को अपने पाल लेते कि मुझे जो भी कुछ होगा हम समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग भ्रष्टाचार के रोकने में कामयाब होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है वो आम व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे बैठे हुए जो बड़े बड़े राजनेता है, जो है का जनप्रतिनिधि, उनको सह पर वो पलते हैं, उनके ही संरक्षण में जीते हैं, जिसका नतीजा है कि दूसरे देश से आकर हम पर राज करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अगर ठीक रहते तो भ्रष्टाचार का आलम नहीं रहा। तो एकदम दीमक की तरह शिवहर को त्रस्त कर चुका है। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। स्थितियां इतनी भयावह है कि सारे ऑफिसों में अभी फिलहाल जो मामला रजिस्ट्री ऑफिस से है, ऐसा सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं है, हर एक ऑफिस हर एक कार्यालय में दलाली चल रहा है। बिना पैसा लेन देन का कोई काम नहीं होता है और सभी सत्ता के सानिध्य में पल रहे हैं। जब सरकार, जिस सरकार में हम हैं, अगर सरकार चाह लेगी तो भ्रष्टाचार क्या पनपेगा? सवाल ही नहीं है। सरकार के सानिध्य में भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं और यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। वैसे सारे भ्रष्टाचारियों को कार्यालय से निकाल करके उससे बात किया जाएगा और शिवहर के लोगों को यह सोचना होगा कि 200 किलोमीटर से दूर से आकर के लोग शिवहर का प्रतिनिधित्व करेंगे तो शिवहर की स्थिति में सुधार नहीं होगा। जब तक शिवहर का लोग शिवहर का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तब तक इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है और आम लोग जो सरकारें योजनाएं बनाती हैं आम लोगों को लाभान्वित होने के लिए, तब तक वो योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और यह फैसला शिवहर की जनता करेगी। क्या नाम है? सुधीर कुमार गुप्ता। लोग अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध रणनीति बनाए हैं। दरअसल स्थिति ये है कि शिवहर का कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ बिना खर्चा पानी के काम होता हो। हर जगह खर्चा पानी दिया जाता है और ओवरऑल इतना भयावह स्थिति है। इसमें भी हमारे वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि विपक्ष के जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनके दल के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। कई लोग स्टेटमेंट दिए हैं लेकिन उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, दल के तरफ से नहीं आया है। वर्तमान जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद का स्टेटमेंट नहीं आया है, आपको प्रशासनिक अधिकारी का स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ओवरऑल ये माना जाए सब लोग में अघोषित साठगांठ है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर नहीं बन पा रहा है। हालांकि यहाँ जो लोग भी इकट्ठा हैं ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है और निश्चित रूप से ये समूह एक दिन बड़ा आंदोलन के तरफ शिवहर को ले जाएगा और उसके बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी को झुकना पड़ेगा और करप्शन के खिलाफ उचित कार्रवाई करना होगा। मेरा नाम मुकुंद प्रकाश मिश्रा।